हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ का। इसमें हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो आपका 14.3 14.3 चैप्टर को सीख रहे हैं। इसमें हम लोग 14.3 का दो क्लास कर चुके हैं। इसमें पहला क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सीखे थे, जो जिसमें माध्य भी निकालना था, माध्यिका भी और बहुलक भी। दूसरे क्लास में अज्ञात जो बारंबारता थी, जिससे एक्स और वाई का वैल्यू उसको निकाले थे, फिर माध्यिका भी निकाले, है ना। ये आपका तीसरा क्लास होगा 14.3 का। इससे पहले 14.2 और 14.1 का हर एक क्लास का वीडियो है। आप जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर देखिएगा, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यह क्लास भी काफी मजेदार होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पूरा समझ में भी आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्या होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यहाँ ही देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहता है माध्यिका निकालने के लिए, यानी कि मेडियन निकालने के लिए। तो इस तरह से दिया गया, एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में दी गई है इस तरह से। और यहाँ जो है वो आंकड़ा जो दिखाई पड़ रहा होगा, लंबाई जो है वो 118 से 126 है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन, 118 से 126। पुनः बोला गया 127 से 135। इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्या था, जहां पे खत्म होता है अगला अंक वहीं से स्टार्ट होता है ना। जैसे 0 से 10, 10 से फिर 20 और फिर 20 से 30। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। आपका 118 से 126 है और जैसे ही निचला अंक कहां से स्टार्ट हो गया, 127 से स्टार्ट हुआ और 135 गया। और फिर अगला पंक्ति देखिएगा तो 135 से स्टार्ट ना होकर 136 से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ जो बताइएगा थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे बहुत इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आसानी से आप निकाल लीजिएगा माध्यिका। ठीक है, और आपको हमेशा याद रहेगा और आपको पूरा क्लियर भी हो जाएगा। तो जो क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। और सब लोग जो दोस्त नहीं होंगे सबको शेयर कर दीजिएगा। देखिए अपने यहाँ पे लंबाई क्या, लंबाई जो दिया गया है ना, देखिएगा थोड़ा ध्यान से हम क्या लिखने वाले हैं। लंबाई में आपका क्या है, 118 से 126। कितना, 118 से 126। मतलब ये 118 को हम अगर लिख दें 117.5, यानी कि आधा पहले कर देंगे तो उस सबका करेंगे हम आधा बढ़ा देंगे। अब देखिएगा 118 और 126 के बीच जो फर्क है वो 8 का फर्क है, बिल्कुल 8 का ही फर्क होगा। तो 118 को हम 118 तो लेकर करेंगे 117.5 से 126 है ना, तो 126.5 तक। ठीक है, यहाँ हम आधा कम कर दिए हैं इसमें, छोटा पहले वाले में, तो इसमें करके आधा बढ़ा दिए हैं। दोनों के बीच की दूरी की बात कीजिएगा तो आपका 8 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 8 ही निकलेगा। क्लियर है। अब हम अगले वाले को जो आपको दिख रहा है कितना, 127, कितना दिख रहा है अगला पंक्ति, यहाँ पे 127 दिख रहा होगा। उसमें आधा कम कीजिएगा तो क्या लिखेगा, 126 देख सकते हैं, नहीं लिखा है आपका से। और इधर का लिखा हुआ 135, उसमें आधा बढ़ा दीजिएगा तो लिखेगा 135.5। क्लियर है, समझ में आ गया। जब भी वर्ग अंतराल जहां से स्टार्ट हो, जहां पे लास्ट करता हो, फिर उसी अंक से स्टार्ट नहीं होगा, एक बढ़ा के स्टार्ट होगा। आप ऐसे ही कर लेंगे, इसमें आधा कम कर लेंगे और इसमें आधा बढ़ा देंगे, सबको इसी स्टेज पे सजा देंगे। अगला देखिएगा तो यहाँ पे आपको 136 दिख रहा होगा, तीसरे नंबर पे सब क्वेश्चन में दिख रहा है 136। 136 को कीजिए आधा कम कर दीजिए तो कितना होगा, 135 से आपका यहाँ पे कितना है 144 है, तो कर लीजिए 144.5, आधा बढ़ा देंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पे 145 होगा तो 144.5 हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे 144 का होगा आपका 5 होगा, से कितना होगा आपका 153.5 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा आपका 153.5 से आपका हो जाएगा 162.5, ये हो जाएगा आपका 162.5 से 171.5, ये हो जाएगा आपका 171.5 से 180.5। देखिएगा यहाँ पे आपका रहा होगा 172, कितना 172 है, यहाँ 180 है। सबको इसी स्टेज पर समझा दिया, क्लियर है इतना, सबको समझ में आ गया। क्या कर दिए हम क्या किए हैं, जब भी यहाँ पे वर्ग अंतराल एक लिमिट में नहीं रहेगा, पहले वाले में आधा कम करेंगे, एक नहीं आधा कम करेंगे, अब बाद वाले में आधा बढ़ा देंगे, तो कोई मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद पत्तियों की जो संख्या दी गई है उसके लिख लेते हैं। संख्या जो दी गई, देख लीजिएगा कोई संख्या पहले जो संख्या है वो बढ़ते और घटते क्रम में नहीं है, तो नहीं है, पहले 3 है, फिर 5 है, 9 है, 12 है, फिर 5, बढ़ते क्रम में नहीं है ना घटते क्रम में, तो ये आपका बारंबारता कहलाएगा, इसको एफ कहेंगे। और जो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रहेगा उसको क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता कहेंगे। इसके बारे में देखिएगा तो ये 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका कितना है 2 है। ठीक है, इसके सामने वाला है, इसको हमको ऐड भी करना पड़ता है। ठीक है, कर देंगे, निकाल लेते हैं यहाँ पे सी एफ का, निकाल लेते हैं सी एफ, निकाल लेते हैं, इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, उसका काम पड़ता है। ठीक है, क्लियर इतना, बहुत इजी है क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। क्या हो, पूरा क्लियर हो जाए, पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाए, चाहे आप मैथ में जितना भी कमजोर क्यों ना हो। ठीक है, बहुत इजी है, सब लोग समझ जाइएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम सी एफ कैसे निकालते हैं, तो देखिए यार, देखिए तो ये 3 है, इसके ऊपर कुछ है, कुछ नहीं मतलब 0 ऐड कर दीजिए, 3 और कुछ नहीं मतलब 0 ऐड किया तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को आप क्या कीजिएगा, तो 3 को आप 5 में ऐड कर दीजिए तो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। 3 5 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, अब देखिए 3 हो गया, 3 और 5 और 3 कितना होगा 8 हो गया। अभी 8 को किसमें ऐड कीजिएगा, 9 में, तो 8 9 कितना होता है आपका 17 होता है, 17 लिख दीजिए। अब 17 को किसमें ऐड कीजिएगा, इसमें, देखिए इसमें ऐड करते हैं। और जब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाले तो ऊपर वाले को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना। जब संचयी बारंबारता निकालते हैं क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसको, 3 है, यहाँ कुछ नहीं था, 0 3 है, 0 3 हो गया। फिर 3 को किससे ऐड करेंगे, 5 से, तो 8 हो गया। 8 को किससे जोड़ेंगे, 9 से, कितना होगा 17। 17 में क्या जोड़ेंगे आप, 12 जोड़ेंगे, 17 10 कितना होता है आपका 27, और 12 2 कितना होगा आपका 29, कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। यहाँ पे आप 29 में कितना जोड़ेगा, आप 5 जोड़ेगा तो कितना होगा 34 हो जाएगा। और 34 में 5 जोड़ेगा कितना होगा आपका 34 में कितना जोड़ेगा 4, ये वाला तो हो जाएगा आपका 38, 38 से 2 जोड़ेगा तो होगा आपका 40, कितना होगा 40। एक और कंडीशन है, इसके बाद इसको ऐड कीजिएगा ना तो आपका 40 निकल के आएगा, क्योंकि जो संचयी बारंबारता में जो सबसे आखिरी में होता है वही यहाँ पे f या n बाई n का वैल्यू होता है, ऐसा समझिए। ठीक है, देखिएगा ये हमेशा बढ़ते क्रम में आएगा या घटते क्रम में, इतना क्लियर है। चलिए नीचे में तो आपके पास जगह हो जाएगा, है ना। देखिए इसको आप ऐड कीजिएगा तो n का वैल्यू आएगा 40, कितना आएगा, n बराबर 40 आएगा, 40 आएगा। ऐड करके आप देख लीजिएगा 3 5 9 से जोड़िएगा 40 निकल के आ जाएगा। अब जो है आपको निकालना पड़ेगा n/2 का वैल्यू, किसका वैल्यू, n/2 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा आपका ये 20 यानी कि 20 हो जाएगा। कितना होगा आपका 20, आपको दिख नहीं रहा है ना। n/2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा आप, यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो यहाँ n का वैल्यू आया आपका 40, तो आपका n/2 कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। क्लियर इतना, तो अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे जो 20 आया है n/2 का वैल्यू 20, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को ढूंढिए, वो है कहाँ पे, इससे ठीक बड़ी, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखे तो 29 है। ये वाली लाइनिंग को एक बार हम डार्क कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब लाइनिंग, यहाँ पे लाइनिंग नहीं खींचेगा। 20 से जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता होगी, यानी कि जो CF का जो वैल्यू होगा 20 से ठीक बड़ी, देखिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 17 29 है, 34 है, 38 है, 40 है, तो 20 से ठीक बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा आपका 29 होगा। इस लाइनिंग की यहाँ पे, अब इसी से हम कुछ वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू लिखने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वैल्यू, तो एल का वैल्यू, तो इसका जो भी लाइनिंग है ना उसके निम्न सीमा जो होती है वर्ग का कितना 144.5 लिख दीजिए यहाँ पे 144.5। ठीक है, उसके बाद देखिए तो बारंबारता कौन है, ये वाला बारंबारता है ना, देखिए बारंबारता ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका f का वैल्यू, स्मॉल f का वैल्यू कितना होगा आपका कितना आपका 12 है। उसके बाद एक निकलता है CF का वैल्यू, CF चलिए लिख लेते हैं CF जो होता है वो संचयी बारंबारता में, चूंकि CF यहाँ लिखा हुआ इसी पे कहीं होगा, तो ये 29 नहीं होगा, जो संचयी बारंबारता का वर्ग आता है उससे ठीक पहले वाली संख्या, तो 29 से पहले क्या आपका लिख सकते हैं 17 हो जाएगा। एक होता है h कितना देख सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी की है,
तो आप देखिएगा दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी की है, आपकी 8 की होगी। कितनी की होगी बीच की दूरी, वो है आपका कितना 8 है, ठीक है। सॉरी 8 नहीं 9 होगा। कितना होगा आपका 8 नहीं कितना बीच की दूरी देखिएगा ध्यान से, तो कितना होगा 9 होगा। क्योंकि 118 और 100 कितना था 26 था। यहाँ देखिए 117 से स्टार्ट है, तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 18.5 19.5 20 21 22 23 24 25 26 कितना हो गया 5 9, ठीक है। यानी कि बड़ा में से आप छोटा वाले को घटा लीजिएगा ना, वही होता है, ठीक है। और n/2 तो आपको दिख ही रहा है कितना 20 लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि वहां लिखबे कीजिए, ठीक है। अब लिख लीजिए तो और बेहतर है, तो लिख देते हैं n/2 कितना आया आपका 20 आया, ठीक है। निकालना क्या है माध्यिका निकालना, बिल्कुल बहुत इजी है। इतना तो क्लियर है सबका, चलिए इतना क्लियर है सबको। चलिए तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं और निकाल लेते हैं हम माध्यिका का वैल्यू। इसीलिए माध्यक जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मीन, क्या कहते हैं सॉरी मीडियन, क्या कहते हैं मीडियन, ठीक है। ठीक है मीडियम एम होता है, ठीक है एम मीडियम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है देखिएगा, यहाँ फॉर्मूला होता है इसका L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना में एच, या इसको हम लोग आई भी कहते हैं, ठीक है। जो इससे पहले वाले क्लास में देखे होंगे सबको बिल्कुल इजी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग कई क्वेश्चन बहुलक का माध्यिका का भी निकाल चुके हैं। माध्य और बहुलक को तो हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। नॉर्मल संख्या होता है माध्य माध्यक बहुलक परिसर, वो भी बता चुके हैं। और पिछले क्लास में कुछ स्टूडेंट नहीं बहुत सारे स्टूडेंटों ने तीन क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क के तौर पे, नॉर्मल संख्या माध्य माध्यिका बहुलक। बहुत सारे ने आंसर बताया है कमेंट बॉक्स में भी, बहुत सारे ने आंसर बना के हमें भेजा भी है। सबका नाम आज जरूर बताएंगे, ठीक है। इसलिए आखिर में अपने अपने नाम सुनने के लिए आप लोग इंतजार में रहेंगे जो बना के भेजे हैं। मान लीजिए सबका एल का वैल्यू देख सकते हैं कितना 144 144.5 प्लस n/2 कितना 20 है, माइनस सी एफ कितना आपका देख सकते हैं सी एफ कितना 17 है, और बटा स्मॉल एफ कितना आपका 12 है, ये कितना आपका 9 है। अब देखिएगा यहाँ 144.5 प्लस 20 में से 17 घटा दिया 3 बचेगा, बटा 12 गुना में कितना 9 कट जाएगा। ये देखिए अब 3 का 3 3 चौक 12 कट गया, तो आपका बचेगा 144.5 प्लस 9 इकाई 9 अब बटा कितना होगा आपका 4 9 बटा 4 कितना आ गया 144, ठीक है। 144 तक कितना होगा 9 बटा 4, और यहाँ का कीजिए 144.5 प्लस 9 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूना 8 दशमलव 4 दूना 8 अच्छा 20 इतना आ जाएगा 2.25। अब यहाँ पे दशमलव का जोड़ आना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ मात्र 1 अंक है, यहाँ कितना अंक है आपका 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 यहाँ रख देंगे, क्या करेंगे 1 0 यहाँ रख देंगे। आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 144.50, और ये हो गया आपका कितना। अब क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा 100, देखिए 144 है 2 146 50 25 कितना 75, ठीक है। तो 146.75 कितना हो जाएगा आपका 146.75, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप mm में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये mm में है, लंबाई किसमें है आपका mm यानी कि मिलीमीटर में, किसमें है मिलीमीटर में था। तो इस तरह से निकल के आ गया आपका माध्यिका यानी कि मीडियन। क्लियर है सबको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे हम इसको सजा लिए हैं, बहुलक से संचय बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल लिए, और उसके बाद n/2 का वैल्यू आएगा 20, देख लेना सबसे बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, सबका मान लिखना निकाल लेना आपका बहुलक। क्लियर है इतना, जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले, क्योंकि करेंगे इसको साफ ताकि हम बताएंगे अगला क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको कर देते हैं साफ। जो क्लास में अभी आए होंगे आखिर तक रहेंगे, सब स्टूडेंट को समझ में आएगा, चाहे आप क्लास 9th वाले हो 10th वाले हो, किसी भी क्लास में हो। मैथ होता है आसान, सिर्फ उसको समझना होता है, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान आएगा कि हाँ ये तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। बहुत मजा भी आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा आने में, ठीक है। तो क्लास को लाइक भी कर देंगे जो अभी आए होंगे, और आप कमेंट में बताते रहेंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है।
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूरा पूरा समझ में आता होगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन क्लास मिल जाएगा 6:30 बजे से, प्रत्येक दिन क्लास चलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग टाइम में का सिर्फ वेट करें, आपको टाइम पूरेगा, आप याद रखें और पहुंच जाए क्लास में, ठीक है, और पढ़ाई करें। अब जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर होगा 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है। आ गया होगा आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन, है ना। इसमें क्वेश्चन में कहता है एक निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित कर रहा है। देखिएगा 1500 से 2014 है, 2000 से 2500, इस तरह से 56 है, 2500 से 3000 कितना 60 है। बोला है नीचे में एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें। एक लैंप का निकाल माध्यक निकालना है, बिल्कुल आसान है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, और आपको पहुंच जाना है कहा अपने मंजिल तक, यानी कि आंसर तक। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। जिनको समझ में आ गया होगा जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, और बाकी यहाँ ध्यान से देखेंगे, जिनको थोड़ा सा कुछ भी डाउट हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब लोग बना सकते हैं क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा। तो आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा जीवन काल, क्या लिखा हुआ? जीवन काल, ठीक है, किसका? मानव का नहीं, किसका? घंटा में दिया हुआ जीवन काल, ठीक है। दिन में लैंपों की संख्या, लैंप है ये, लैंपों की संख्या। अब देखिए जीवन काल कितना है? 1500 से 2000। कितना का अंतर चला? 2000 का चला, 500 का चला ना। अब देखिए अगला स्टेप आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए अगला का 2000 से स्टार्ट किया 2500। इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा था? ऐसा नहीं था, ठीक है। मतलब जितना यहाँ है उतने से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वही आधा कम आधा बढ़ा देंगे। अगला कितना होगा आपका? 2500 होगा। देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पर दिख रहा होगा। 2500 से कितना आपका? 3000 है। फिर कितना आपका? 3000 से 3500 है। इसी तरह से बढ़ते हुए ये 5000 तक पहुंचता है। तो 3500 से कितना होगा? ये 4000 हो जाएगा। यहाँ पे 3500 लिखा हो, ठीक है। फिर 4000 से आपका हो जाएगा कितना? 4500। और आपका 4500 से कितना हो जाएगा आपका? 5000। ये मार्कर गया था के इसको चाहिए अब एनर्जी, है ना। बिल्कुल इसको एनर्जी मिलेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इसका लैंपों की संख्या। तो पहला में कितना आपका? 14 है, 14 है। यहाँ कितना आपका? 56 है। यहाँ पे कितना? 60 है। यहाँ आपका 86 है। सामने लिखिएगा 24 है, 62 है, और आपका 48 है। इसके वैल्यू कहते हैं हम लोग एन। क्या कहते हैं? एन, ठीक है, एन कहते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि ये बढ़ते क्रम है घटते क्रम में तो नहीं है। 14 है, 56 है, 60 है, अब तक तो बढ़ रहा है, 86 अभी बढ़ रहा। देखिए यहाँ पे घट गया। तो ऐसे क्रम में को हम ना बढ़ते क्रम कहेंगे ना घटते क्रम कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये कराएगा आपका एफ का वैल्यू, यानी कि आपका बारंबारता कहलाएगा। जो बढ़ते क्रम और घटते क्रम होता है वो आपका संचयी बारंबारता कहलाता, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं सी एफ का वैल्यू, ठीक है। संचयी बारंबारता का वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए संचयी बारंबारता का निकलेगा 14। यहाँ पे कुछ है नहीं है तो क्या होगा? 14 का 14 उतार जाएगा। उतार दिया 14 का 14। फिर से देख लीजिए यहाँ पे। चलो अब जो आता है यहाँ पे ना, जो भी आएगा यहाँ से जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये 14 ना, ये वाला ना है आपका 14। अब किसको? इस 14 को किससे जोड़ेगा? ये वाला 56 में जोड़िएगा। किससे जोड़ेगा? 56 में जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 70 हो जाएगा। क्लियर है? 4 और 6 10 के 0 6 एक साथ, ठीक है इतना। अब 70 किससे जोड़ेगा? ये वाला 60 से, तो हो जाएगा 130। कितना होगा? 130 हो जाएगा। और 130 को जैसे 86 से जोड़िएगा तो 206 हो जाएगा। कितना होगा आपका? 216 होगा। कितना होगा? 216। 200 कितना होगा आपका? 16 हो जाएगा, ठीक है। और 216 किससे जोड़ेगा? 74 से जोड़िएगा तो 74 84 और 10 कितना होता है आपका? 94 और 10 कितना होगा आपका? 290। कितना होगा आपका? ये 290 हो जाएगा ये। और 290 को 62 जोड़िएगा आपका कितना होगा? 352। कितना होगा आपका? 352 हो जाएगा। क्योंकि 90 या 50 कितना? 90 ऐसा कितना होता है? 50, ठीक है। और 352 में आप 48 जोड़ेगा तो हो जाएगा 400। कितना क्लियर है? 400 हो गया ये। इसका वैल्यू संचयी बारंबारता सबको ऐड करने पर अंतिम में कितना है? 400।
इसमें एक और शर्त होता है कि जब भी आप बारंबारता को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा ना, यही 400 आना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे जोड़ के बताते हैं कि देखिए कैसे 400 आएगा। कितना आएगा जोड़ने के बाद? 400 आएगा, क्योंकि हमने इसको सही बनाया है। यहाँ 400 आया तो यहाँ भी 400 आएगा। देखिए जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 4 और 6 10, 10 और 6 16, और 4 कितना 20, 20 और 2 22, और 8 कितना होता 30, 30 के कितना लिखेंगे 0, हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना 9, और 9 और 6 15, 15 8 कितना होता है 23, 23 7 कितना होता है 30, 30 होता है ना, 30 और 6 36, और 4 40, 40 का 40, क्योंकि हासिल पहले जोड़ चुके हैं। देख सकते हैं कितना है आपका 400 आया। अगर इसको सही बनाइएगा तो ये हमेशा इसके बराबर आता है। तो ये जो आया है n का वैल्यू वो कितना आया 400 आया, लेकिन निकालना किसका वैल्यू होता n/2 का, आधा n का। पूरा n 400 है तो आधा n कितना होगा, आधा कर दीजिए, काट दीजिए आधा से, तो क्या होगा 200 होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं n/2 इक्वल में कितना 200। कितना होगा ये 200 होगा, कोई दिक्कत यहाँ से है ना। n/2 जब निकल जाता है तो हम n/2 के बाद नजर डालते हैं संचयी बारंबारता पे। n/2 कितना 200 है, याद रखिएगा कितना 200। 200 को दिमाग में रखते हुए किस पर डालेंगे, संचयी बारंबारता पे। संचयी बारंबारता वाला खाका कहाँ पे है, खाना यहाँ पे है। देखिए 200 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 14 17 200 से ठीक बड़ी कौन दिखाया 216। कितना है 216। 200 से ठीक बड़ी संख्या है जिसका जो नंबर है यही है ना। सीधा देखिए तो अब इसी की बात करेंगे और आपका हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम किसका वैल्यू, एल का वैल्यू। तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, एल बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ इसी का ना रनिंग छोटा वाला होता है कौन 3000। एल का वैल्यू यानी कैसे बताएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और ये जो होता है बारंबारता वो एफ कहलाता है, स्मॉल एफ। कितना 86 है, ठीक है। और ये जो आपका कहलाएगा संचयी बारंबारता में ये CF नहीं होता, इसके पहले वाला होता है, इसको कैपिटल एफ भी कहता है या CF कहता है। तो CF का वैल्यू कितना होगा, इससे ठीक ऊपर वाला यानी कि 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम CF बराबर कितना 130 130। इसके बाद देखिएगा दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो 500 है। कितना 500, उसको h कहते हैं या कहते हैं i, क्या कहते हैं h कहते हैं या कहते हैं इसको i। और n/2 तो दिख ही रहा कितना 200, लिखिएगा वहां नहीं लिखेगा, यहाँ तो लिखा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जगह उपलब्ध है मेरे पास, लिख देते हैं n/2 बराबर 200। इतना ही वैल्यू निकालना होता। और इसके बाद आप निकाल लीजिए किसका वैल्यू, माध्यिका का वैल्यू, यानी कि माध्यक आपका निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसीलिए माध्यक बराबर क्या, माध्यक, ठीक है। मीडियन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटा में स्मॉल f गुना में h। सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा है ना, बहुत इजी है। L बेचारा अलग बढ़ता है ना, वो बाद में जुड़ता है। L का वैल्यू कितना दिख रहा है 3000 लिख लीजिए, प्लस n/2 कितना 200 है, 200 लिख लीजिए ऊपर करके, माइनस CF कितना दिख रहा है देखिए तो 130। अब बटा स्मॉल f कितना दिख रहा है, स्मॉल f आपका 86, अब गुना कितना होगा आपका 500, ठीक है। 3000 जैसा दिख रहा है 3000, उससे 3000 लिख लीजिए इसको, ये आखिर में जुड़ेगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं। 200 में से 130 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 70 बचेगा। कितना बचेगा आपका 70 बच जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना 70 लिख लेते हैं। अब बटा कितना आपका 86 है, और गुना में कितना आपका है 500। अब देखिएगा आपका कुछ कटने वाला होगा, बिल्कुल कटने वाला होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है, और काट के जो बचेगा उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। देखिए 3000 का 3000 प्लस इस दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, दोनों में आपका 2 से भाग लग जाएगा दोनों में, या ऊपर नीचे भी 2 से भाग कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करिए वैसे कर लीजिए। 2 से भाग कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा 250, 250 होगा, 2 से भाग कीजिए 500, 2 से भाग कीजिए 2 चौक 8 43 हो जाएगा 43, ठीक है इतना। अब क्या कीजिएगा 70 को 250 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, गुना कर लीजिए, 00 का 00, 10 इसका 10 इसका, और 7 से गुना के 7 5 35 के 5 हासिल हो जाएगा 3, 7 दूना 14, 3 कितना था 17।
17,500 बटा कितना आपका 43, 3,000 का 3,000 प्लस 17,500, 17,500 आया कहां से, 70 को 250 से गुना करके, ठीक है। 25 सत्ते कितना आता है आपका, वो 175 पर डबल जीरो हो जाएगा। 43 नीचे कहां से आया, दोनों में 2 से भाग किए तो। अब कर देंगे इसमें भाग, क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो भाग जब कीजिएगा जल्दी से कीजिए, तो भाग 17,500 जल्दी से भाग कीजिए। 17,500 में 43 से भाग कीजिए और कमेंट में हमें जल्दी से सब लोग बताइए। ठीक है, तो भाग करके जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 406.98, कितना आ रहा है, 406.98 ये आएगा भाग करके। और इसको जोड़िएगा तो 3,406 रुपया 98 पैसा, तो कितना आ जाएगा, 3,300 और 3400, कितना 3406, कितना आएगा आपका 3406.98, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना गया 3406.98, इसका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। यहाँ घंटा जीवन काल किसका था, घंटा में था। अब यहाँ पे घंटा लगा सकते हैं, आवर लिख सकते हैं, आवर लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जल्दी से आप बताएंगे आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या कहीं पे किसी को डाउट है, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पूरा, चलिए उसको कर देते हैं ऐसा साफ। और एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, 14.3 जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें और भी एक दो क्वेश्चन बच जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा तो क्वेश्चन 7 तक है, तो 5 के बाद हमें नहीं लगता ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 अगर हम बता दें आपको तो 7 तो 7 वैसे ही बनेगा, बहुत इजी है, ठीक है। आप बना लीजिएगा, सबसे बन जाएगा 7 का भी, ठीक है। इसमें ज्यादा बहुत इजी है। एक क्वेश्चन था आपका 100 वाला, थोड़ा सा वो देखने से थोड़ा लगता है कि 100 कैसे निकलेगा वो, और एक जिससे पहले बताया 118 से 126 ये वाला क्वेश्चन, वो उसमें कुछ अटक जाता है, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन तो एक ही जैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप हमें बना के बताएंगे, हम क्वेश्चन आपको आखिर में जरूर बता देंगे, ठीक है। और आखिर में वैसे स्टूडेंट का नाम भी बताएंगे जो पिछले क्लास में क्वेश्चन का आंसर बना के भेजे हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग वेट कीजिएगा, ध्यान से आप पढ़ाई भी कीजिएगा और सबकी बारी आएगी, ठीक है। और जब भी कोई होमवर्क मिले सब लोग ईमानदारी पूर्वक उसको बनाए, ठीक है, और हम तक पहुंचाए उसको, ठीक है। उसको हम देखेंगे क्या सही आपने बनाया क्या गलत बनाया, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी खूब अच्छे से हो सके और आपको पता भी चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लास आपको तो प्रत्येक दिन मिल ही जा रहा है 6:30 बजे से, सब क्लास का है ना, सब सब्जेक्ट का। बहुत जल्द उर्दू हिंदी का भी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा तो क्या है यहाँ पे, तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 किधर है, इधर है ना। बोला गया एक स्थानीय टेलीफोन प्रदर्शनी, ठीक है, इस तरह से दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया निकालने के लिए, वो बोला गया निकालने के लिए ये टेलीफोन अंतिम में करता है क्या है, ये वर्णमाला दिया गया, देख सकते हैं 1 से 4, 4 से 7 दिया हुआ, 6, 40 इस तरह से। फिर कहता है इसमें कि इन नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात के साथ ही नामों के बहुलक ज्ञात, यानी कि इसमें निकालना क्या है, माध्य बोला गया निकालने के लिए, माध्यक भी बोला गया निकालने के लिए, और बहुलक भी, क्या बोला माध्यक की माध्यक है, ठीक है, बोला गया यहाँ पे माध्यक, ठीक है, माध्यक निकालने को कहा गया है, और बोला गया बहुलक निकालने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको माध्यिका भी निकाल के बताएंगे, माध्य भी निकाल के बताएंगे, तीनों चीज बोला, ठीक है, तीनों चीज निकालेंगे। पहला क्वेश्चन की तरह बहुत ही आसान है, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ देखते रहिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा मैथ आपको, ठीक है। और ऐसा लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। चलिए यहाँ पे अक्षरों की संख्या दिया हुआ, अक्षरों की संख्या ये दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कुल नाम की संख्या दिया हुआ, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कुल नाम, कुल नाम, ये आपका क्वेश्चन रहा। याद है 1 से 4, 4 से 7,
7 से 10, 3 का अंतराल चल रहा है, देख सकते हैं। 10 से 13, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 देना है और देना है, इतना ही है। 6 है ये, इसके बाद ये 30 है, आपका 40 है, ये आपका 16 है, ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। देखिएगा इस क्वेश्चन में तो बोला गया माध्य भी निकाले, माध्यक भी निकाले और बहुलक भी निकाले। कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। माध्य के लिए 2 वर्क होता है, एक x का वैल्यू और एक fx का वैल्यू। और माध्यिका के लिए होता है क्या, संचयी बारंबारता। चलिए हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं साथ ही में, जैसी आपकी इच्छा कर रही हो। इसको बोलते हैं हम लोग CF, क्या बोलते हैं, CF। इसको हम लोग कहेंगे F, ठीक है, CF होगा ये आपका CF कहलाएगा। यहाँ आपका x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा हमें f गुना x का वैल्यू। यही तो इतने बॉक्स हमें भरने पड़ेंगे, 3 बॉक्स। ये दोनों बॉक्स माध्य के लिए, ये बॉक्स माध्यिका के लिए, और बहुलक के लिए कोई बॉक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए देखिए CF कैसे निकलता है। तो ये जो बारंबारता दी गई है इसको ऐड करके 6 कुछ नहीं है तो क्या होगा, 6 का 6, फिर 6 को किससे जोड़ेगा, 30 से, तो कितना होगा आपका 36, 36 को किससे जोड़ेगा, 40 से, तो कितना होगा आपका, जो जाएगा आपका 76, 76 क्या जोड़िएगा 16, तो जाएगा 86, अच्छे कितना होता है आपका 92, ठीक है। 92 में 4 जोड़िएगा कितना होगा आपका 96, और 6 में 4 जोड़िएगा कितना होगा आपका 100। तो ये कितना निकल के आ गया आपका 100 निकल के आ गया, यहाँ तक ये वाला, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए ये आपका हो गया क्लियर, संचयी बारंबारता निकल के आ गया है ना। अब निकाल लेते हैं हम x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा x का वैल्यू, तो आपको पता ही होगा, दोनों को जोड़िए तो उसे डिवाइड कर दीजिए। 1 का 4 कितना होता है 5, अब 5 को जब 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा 2.5, कितना होगा क्लियर, 2.5 आएगा। 4 और 7 कितना होता है 11, 11 में जब 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा आपका 5.5। आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा। यहाँ भी अंतराल कितने का, 3 का। आप आगे बढ़ा के लिख दीजिए 5.5 में जब 3 बढ़ाइएगा तो कितना होगा आपका 8.5 हो जाएगा। करके दिखलाते हैं, देखिए सर आप कैसा आएगा। देखिए 7 10 कितना होता है 17, और 17 में 2 से जब डिवाइड किया तो कितना होगा आपका 8.5 ही होगा। क्लियर इतना। उसके बाद 10 और 13 को जब ऐड किया तो कितना होगा आपका 23 हो जाएगा, और 23 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 11.5 होगा। वैसे भी यहाँ 3 बढ़ाइएगा तो 11.5 ही पूरेगा। फिर इसमें बढ़ा दीजिए आप कितना 3 बढ़ा दीजिए तो 11.5, 3 कितना होगा 14.5 हो जाएगा, और 14.5 में 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा आपको 17.5। ये किसका वैल्यू निकल के आया, x का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कैसे निकलता है आपको पता ही है, बहुत ही क्लियर है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा fx, क्या दिख रहा है fx दिख रहा है, यानी कि f के वैल्यू और x वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, निकल के आ जाएगा। देखिए तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू यहाँ और f का वैल्यू यहाँ, देखिएगा ध्यान से, इसको मत गुना कर दीजिए दोनों को। इसे आपका क्या CF है, भूल से ऐसा मत कीजिएगा। f का वैल्यू ये बारंबारता, ये वाली जो डब्बा है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये अलग अलग मिठाई का डब्बा है, ठीक है। आप लोग अलग, ये अलग मिठाई है, ये अलग मिठाई, और सबका क्या होता है टेस्ट अलग अलग होता है, इसलिए ध्यान से यहाँ, ठीक है। तो देख के मिठाई खाइएगा। देखिए यहाँ पे तो x ये और f ये गुना कीजिए, 6 को इससे गुना कीजिए ना तो 25 छक होता है 150, कितना होता है 150, उस पे 0 तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, ये दशमलव, ठीक है ना। अब 30 को 5.5 से गुना करना है, गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा 0, और फिर गुना किया 3 5 15, हासिल बच जाएगा 1, 3 5 15 116, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 165 आ जाएगा, ठीक है। 30 को 5 से गुना कीजिए, 40 को इससे गुना कीजिएगा तो 0 का 0 रख दीजिए, और देखिए 4 से गुना कीजिए 4 5 20 का 0, ये 0 कहाँ से आने वाला, ये वाला 0, ठीक है। क्योंकि 40 का गुना 20 का गुना बहुत आसान होता है, गुना का गुना बैठा दीजिए, जो अंक उससे गुना करना। तो 4 5 20, उसका 0, 2 बची यहाँ हासिल, 4 8 32, और 2 कितना होता 34 होता, 34 लिख दीजिए, और एक अंक का दशमलव दे दीजिए यहाँ पे, दशमलव, ठीक है, ये वाला। 16 को इससे गुना कीजिए, देखिए 16 5 80, 80 के कितना 0, हासिल कितना हो जाएगा आपका 8, 16 का 16, और 8 कितना होता है 24 होता है, 24 के 4 हासिल बचेगा कितना आपका, फिर 2 बचा, 16 का 16, 2 हो जाएगा आपका 18, और एक अंक का दशमलव दे दीजिए, किसका, ये वाला दशमलव का। 4 को इससे गुना कीजिए, 4 5 20, 20 के 0 हासिल कितना आपका 2 बच गया,
4 चौक 16, 16 दो कितना हो जाएगा? 18 के 8, हाथ से कितना बचा आपका? 1, 4 का 4, हाथ से रख लेके हो जाएगा 5 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? इतना गुना सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है। एफ के वैल्यू को और एक्स के वैल्यू को गुना करेंगे, यहाँ लिखा हुआ एफ गुना एक्स, ये आपका सी एफ है, संचयी बारंबारता। गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 20 के 0, हाथ से बच गया यहाँ भी 1, कितना बचेगा? 2 ना बचेगा। 4 पंचे 20 के 0, हाथ से बचा 2, 4 सत्ते कितना होता है? 4 सत्ते 28 और 2 कितना होगा आपका? 30, 30 के 0, हाथ से कितना बचा आपका? 3 बचा, 4 का 4, 3 कितना होगा आपका? 7 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। ये हो गया आपका इतना क्लियर गुना एफ गुना एक्स। अब यहां से क्या करते हैं, माध्य के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसका वैल्यू ऐड और इसका वैल्यू ऐड, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, आपका हो गया क्लियर। चलिए यहाँ कर लेते हैं ऐड। इसको कहेंगे हम, देखिए इसको एफ भी कहते हैं और इसको एन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एन बराबर एफ बराबर एक्स। अब सर आप जोड़े नहीं, 100 लिख दिए। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 100 ही होगा, ठीक है। नॉर्मल मौखिक भी जोड़ सकते हैं। 4 4 8, 4 4 8, ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए। 4 ये वाला 6 मिलकर 10 बन गया, और 10 ये मिल हो गया 20, है ना। अब 20 इसको जोड़िए फिर से, देखिए 30 20 हो गया आपका 50, कितना हो गया आपका? 50 हो गया, है ना। और 30 20 कितना है, सॉरी यहाँ पे देखिए 30 और 40 मिलकर हो गया आपका 70, कितना हो गया? 30 40 70, इसको जोड़िएगा ना तो आपका हो जाएगा 30, ठीक है। 100 आएगा, जोड़ के देख लीजिए, इसको जोड़ना। इसको जो लेता है इसको कहता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ एक्स को, तो सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा? नहीं तो ये आपका निकल के आएगा 832। कितना निकल के आएगा आपका? 832। कैसे? देखिए बहुत बहुत इजी है। दशमलव के बाद सब में जीरो है, देखिए टू टू सब में जीरो है ना आपका, उस दशमलव का काम ही खत्म होगा। सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 0 4 8, इसमें जोड़िएगा ना तो कितना आएगा आपका? 832 आएगा। जोड़ लीजिएगा, आप लोग तो इसमें एक्सपर्ट है ना। ज्यादा कीजिएगा तो दशमलव देख एक जीरो लिखिएगा, दशमलव का जीरो का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। अपना 832 हो गया। अब यहां से बाबू निकाल लेते हैं माध्य का वैल्यू, माध्यिका का वैल्यू, और निकाल लेते हैं किसका वैल्यू? बहुलक का वैल्यू। बहुत इजी से निकल जाएगा। अब देखिए जैसे निकालेगा तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे इसे लिखे, इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना? 832 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना? 100। काटिएगा नहीं, भाग कर दीजिएगा ना, तो देखिए नीचे में कितना आपको? 100 है ना, 2 जीरो भाग कीजिए तो इतना आ जाएगा यहाँ पे। ये तो आपका आंसर। काटिएगा फिर भाग करना ही पड़ेगा आपको, और एक पे जीरो जीरो रहे तो उसका भाग जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। जितना एक पे जीरो रहेगा उतना ऊपर वाले अंक के दाईं तरफ से काउंटिंग के करके दशमलव रख दीजिएगा, हो जाएगा उसका भाग। तो ये निकल के आ गया बाबू, क्या? माध्य निकल गया, यानी कि मीन निकल गया। क्लियर है? बहुत इजी है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का क्लास आपको मिल जाएगा 6:30 बजे से, ठीक है। जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी हम जा नहीं रहे, ये बताने वाले हैं आपको माध्यिका, बताने वाले हैं बहुलक। चलो ध्यान से देखिएगा, कर देते हैं उसको साफ। किसको? इसको साफ कर देते हैं, और इसको भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों का काम जो है ना वो सिर्फ माध्य निकालने में हुआ था, ठीक है। इसका काम हुआ था गुना करने में, ठीक है। इसको कर देते हैं फिलहाल साफ। अब देखिएगा हम इसको भी कर देते हैं साफ, ठीक है। इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, संचयी बारंबारता काम रहेगा, ठीक है। अब निकालते हैं माध्यिका। कितना है n का वैल्यू? देखिए तो 100 है। तो अगर बात कर ले अगर हम n/2 की, तो n/2 का वैल्यू कितना होगा? n/2 हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा आपका? n/2 का वैल्यू कितना होगा आपका? 50, 100 का आधा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? देखिए तो दिखाई पड़ गया होगा आपको, कौन वाला दिखाई पड़ रहा है? यही ना, देखे तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 76 ना, है यही से ठीक बड़ी है। चलिए इसी में बात कर लेते हैं, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए बात करें सबसे पहले एल की वैल्यू। तो बताइए यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है? 7 है, एल का वैल्यू 7। बात कर लीजिए एफ की, तो बहुलक कितना आपका? सॉरी बारंबारता कितना आपका? बारंबारता है 40, 40 कर लीजिए।
अब बात कर लेते हैं किसकी, वो हो जाएगा आपका CF की। तो CF जो होता है वो इसके ठीक ऊपर वाला यानी कि कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। CF कितना होगा आपका 36 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं CF बराबर 36। और आप H का वैल्यू देखिएगा तो H का वैल्यू कितना होगा आपका 3 होगा, और n/2 तो 50 दिख ही रहा है नीचे में, इसीलिए माध्यक बराबर क्या होगा आपका, माध्यक समझ रहे हैं जिसको मीडियन कहते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं मीडियन, ठीक है। फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF बटा में स्मॉल f गुना h। आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। फिर से पहले भी हम एक बार आपको बता चुके थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया सर एक बार और आप फिर से शुरू से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता दीजिए, फिर हम आपका यहाँ पे क्या होगा स्टैटिस्टिक्स जिसको सांख्यिकी कहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। तो आप हमें आखिर में कमेंट करके ही बताएंगे कि अब अगला जो चैप्टर होगा वो कौन सा चैप्टर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप जिसका कमेंट ज्यादा रहेगा उसी के हिसाब से क्लास चलेगी। एल का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस n/2 कितना है देख सकते हैं, n/2 कितना 50 है, माइनस CF कितना है देखिए तो 36 है, और बटा में क्या होगा आपका f का वैल्यू 40 है, और गुना h का वैल्यू कितना 3 है ना, h का वैल्यू 3 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 7 का 7 प्लस 50 में से 36 घटाइएगा 14 बचेगा, बटा में आपका 40 है, गुना में कितना आपका 3 है, दोनों में 2 से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका कितना 20। अब भाग तो लगेगा नहीं, तो 7 प्लस में 7 तिहाई 21 बटा 20। 21 में क्या करना पड़ेगा 20 से भाग, 21 में 20 से करना पड़ेगा भाग, जल्दी से करके बताएं भाग, ठीक है। तो आ जाएगा 20 21 में 20 से भाग कीजिएगा तो 1.05 1 जोड़िएगा तो 7.05, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका निकल के आ गया कितना, तो माध्यिका आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, 8, ठीक है। या ऐसे दशमलव दे के जोड़ना पड़ेगा, दशमलव दीजिए, डबल जीरो दीजिए, फिर जोड़िए, देखिए 7 रुपया 1 रुपया 5 पैसा, तो कितना होगा 8 रुपया 5 पैसा, कितना लिख दिया 8 रुपया 5 पैसा लिख दिया। तो ये था आपका माध्यिका, क्या था माध्यिका, ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुलक, और आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं साफ, जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि हम बहुलक जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको कर देते हैं साफ यहाँ से। तो बहुलक के लिए जो है ना संचयी बारहमार्ता की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, संचयी बारहमार्ता के बिना ही बहुलक निकल जाता है, यानी कि इसका कोई काम होने वाला भी नहीं है, ठीक है, इस पंक्ति में। तो देखिएगा बहुलक क्या करेंगे हम यहाँ पे बहुलक के लिए, देखिए बहुलक में क्या होता है सबसे बड़ी बारहमार्ता कौन है उसको देखे थे, सबसे बड़ी बारहमार्ता इसमें बताए थे, ये n/2 क्या यहाँ लाइए और देखिए कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे n/2 को मत नहीं देखिएगा तो क्या देखिएगा इसमें सबसे बड़ी कौन है, 40 दिख रहा है सबसे बड़ी, बस इसी में आते हैं, इसका काम आपको खत्म हो गया, माध्यिका में सिर्फ काम होता है। चलिए एल का वैल्यू यहाँ भी लिखते हैं, तो एल का वैल्यू क्या लिखेंगे लिख देते हैं, अभी जो वर्क होगा किसके लिए होगा बहुलक के लिए, बहुलक के लिए, ठीक है, ये वर्क होगा बहुलक के लिए। एल का वैल्यू कितना होगा आपका ये 7 हो जाएगा, ये वाला सेम चीज है यहाँ पे एल, यहाँ पे 3 बार एफ होता है, पहला एफ कौन होगा आपका 40, सबसे पहले हम कौन बहुलक को देखते हैं इसी को देखते हैं, इसको कहेंगे F1, क्या बोलेंगे 40। F1 के पहले क्या होता है F0, तो 40 से पहले कौन है आपका 30 है, तो F0 कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। 40 के बाद क्या आपका देख सकते हैं कितना, 40 के बाद आपका तो ये आपका कितना 16, तो 1 के बाद ना आता है, इसको कहेंगे F2, कितना 16, H कितना दोनों के बीच की दूरी 3 है, मोड यानी कि बहुलक, फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ये होता है इसका फॉर्मूला। L प्लस F1 पहला F में से पहले उससे पहले वाला F को माइनस कर देना, बटा में पहला F को 2 से गुना कर देना, और फिर पहला F के ऊपर वाला जो F होता है F0 और F2 को घटा देना, और H के यानी कि दोनों के बीच की दूरी से गुना कर देना, आपका आ गया क्या आंसर आ गया, देखिए कैसे आ गया। L का वैल्यू 7 प्लस F0 कितना 40 है, माइनस F1 कितना 40 ना, F0 कितना 30 है, बटा 2 F1, 2 मतलब 2, F1 कितना 40, 40 गुना 80, माइनस F0 कितना 30, माइनस F2 कितना आपका 16, गुना में कितना होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 3,
7 प्लस घटाइएगा तो ऊपर में जाएगा 10, नीचे देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 80 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा आपका 50, अब 50 में से घटा देंगे फिर 16 तो आ जाएगा कितना 34 आ जाएगा 34, और गुना में कितना आपका 3, ये तो इससे भाग लगेगा नहीं लेकिन दोनों भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, ये जाएगा आपका 5, कैसे दोनों में 2 से भाग करके, 2 पंचे 10, 17 दूना 34, या 2 को 2 से भाग गया 17 वर्ग का कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका 7 प्लस देखिएगा ये गुना हो जाएगा 15, अब बटा हो जाएगा कितना ये 17, ठीक है इतना 5 दिया 15, चूंकि दोनों ऊपर पर 7 प्लस 15 में जब 17 से भाग कीजिएगा तो 0.88 आएगा, कितना आएगा आपका 0.88, ठीक है 7 रुपया और 0 रुपया 88 पैसा, मतलब कितना 7 रुपया 88 पैसा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 7.88 यही निकल के आ गया, इसका बहुलक यानी कि निकल के आ गया मोड। बिल्कुल इजी था, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका 14.3 जो है वो समाप्त कर जाता है। एक क्वेश्चन आपका बच जाता है जो कि आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप बना के सॉल्व करके हमें जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, खूब मजा आया होगा आज की क्लास में। तो जो क्लास को लाइक नहीं किया होगा क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी समय रहते हुए कर पाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।